आजकल तकरीबन हर कोई रिलेशनशिप में है या फिर वो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप बनाने की वजह क्या है? हम रिलेशनशिप इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें रिलेशनशिप से एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और सेंस ऑफ वेल बीइंग मिलती है, जो कि हमें दूसरी और किसी भी ह्यूमन इंटरेक्शन में या फिर ह्यूमन रिलेशनशिप में नहीं मिलती। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसी हमारे रिलेशनशिप की क्वालिटी होती है वैसे ही हमारी लाइफ की क्वालिटी होती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम एक रिलेशनशिप में अच्छी कम्युनिकेशन करें और एक हमारी डीप बॉन्ड और डीप अंडरस्टैंडिंग रहे। तो आज के एपिसोड में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने पार्टनर से आप एक डीप अंडरस्टैंडिंग और डीप बॉन्ड बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको भी पता लगे कि कैसे आप ये डीप बॉन्ड बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको भी आपके सवालों के जवाब वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरे चैनल पर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर और भी वीडियोस हैं, तो उन्हें भी देखना ना भूलिएगा। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड, कैसे अपने पार्टनर से एक डीप बॉन्ड बनाएं। मैं आपका दोस्त हुसैन आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिलेशनशिप हैक्स पर, जो कि इंडिया का पहला ऐसा रिलेशनशिप एडवाइस चैनल है जहां पर आपको आपके रिलेशनशिप से जुड़े सभी सवालों के जवाब और जाने माने रिलेशनशिप कोचों के सालों के रिसर्च पर बेस्ड प्रैक्टिकल एडवाइस मिलेगी। तो जैसा कि मैंने कहा है कि हमारी रिलेशनशिप की क्वालिटी ही हमारी लाइफ की क्वालिटी डिटरमाइन करती है और हमें एक रिलेशनशिप से एक सेंस ऑफ वेल बीइंग, एक सेंस ऑफ मीनिंग और सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलती है। तो ज़रूरी है कि आप एक रिलेशनशिप में एक अच्छा डीप बॉन्ड बनाएं ताकि आप एक दूसरे के लिए काफ़ी हों और आप एक दूसरे से सारी चीज़ें शेयर कर सके, सारी बातें शेयर कर सके। तो ये क्यों ज़रूरी है कि आप एक डीप बॉन्ड बनाएं? ये इसलिए है कि पहले रिलेशनशिप्स काफ़ी आसान हुआ करती थी, तो टेक्नोलॉजी के चलते ज़माना काफ़ी बदल रहा है और रिलेशनशिप्स भी बदल रही हैं। पहले ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान हुआ करती थी, ये चीज़ें क्लियर थी कि एक्सपेक्टेशन सेट थी हर किसी की कि पति की एक्सपेक्टेशंस क्या है, पत्नी की एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अपने पति को पलट कर जवाब ना दे। बच्चों के एक्सपेक्टेशंस थी कि वो बड़ों के सामने अच्छे से पेश आएँ, उनसे ज़बान ना लड़ाएं। लेकिन वक्त के चलते ये चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं तेज़ी से। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर ये चीज़ें समझाई जाएं या फिर इन सवालों के जवाब आपको मिलते रहें। आजकल हमें रिलेशनशिप में डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सा पार्टनर चूज़ करेंगे और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करेगा, कौन अर्न करेगा, कौन घर संभालेगा, कौन बच्चों को देखेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ रही हैं। तो इसीलिए बहुत ये अहम हो गया है कि हम अच्छे से एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, हमारी एक डीप बॉन्ड हो ताकि ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो और रिलेशनशिप में हमारे प्रॉब्लम ना आए। और कम्युनिकेशन ही है जो हमें दूसरे मखलूक से, दूसरे स्पीसीज से अलग बनाए रखता है और बातचीत से ही हम हमारे फीलिंग्स को, हमारे ख़यालात को एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। तो ज़रूरी है कि कपल्स अब एक दूसरे से कम्युनिकेट करें और एक डीप बॉन्ड बनाने के लिए वो अपनी चीज़ें शेयर करें, जैसे कि वो कहाँ से आते हैं और उनका बचपना कैसे गुजरा है। ऐसी पर्सनल चीज़ें जो आप अपने एक पर्सनल या फिर क्लोज़ फ्रेंड से ही या फिर क्लोज़ किसी शख्स से ही शेयर करते हैं, तो ऐसी चीज़ें आप एक दूसरे से शेयर करिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो भी अपने बारे में शेयर करेंगे, वो ऑब्लिगेटेड फील करेंगे कि वो भी अपने बारे में शेयर करें। तो जब आप अपने काफ़ी पर्सनल चीज़ें या फिर वो चीज़ें जो आपको डिफ़ाइन करती हैं वो आप उनसे शेयर करेंगे तो आपको बदले में वही चीज़ें उनसे सुनने में मिलेंगी।
तो इससे आप दोनों में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी और एक डीप बॉन्ड बनेगा। आपने महसूस किया होगा कि जिससे भी आपका एक डीप बॉन्ड होता है, चाहे वो दोस्तों में हो या फिर कोई कोलीग्स हो या कोई भी हो जिससे आप काफ़ी क्लोज फील करते हैं, तो गौर करिए कि आप में ये कॉमन बात ज़रूर होगी कि आप एक दूसरे से वो चीज़ें शेयर करते हैं जो दूसरे शायद ही उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, या फिर शायद ही आपने उन चीज़ों के बारे में किसी और से जिक्र किया होगा। तो यही चीज़ आप अपने पार्टनर से भी करिएगा। आप अपनी पर्सनल चीज़ें जो आपको डिफ़ाइन करती हैं, जो आपको बनाती हैं, वो चॉइसेस जिसने आपको आज इस मकाम पर खड़ा किया है, वो चीज़ें आप उनसे शेयर करें और बदले में वही चीज़ें आप उनसे सुने भी। तो इससे दोनों में एक डीप बॉन्ड बनेगा, डीप अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आप एक दूसरे को बेहतर समझ सकेंगे और आप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं पैदा होंगी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमारी रिलेशनशिप की क्वालिटी ही हमारी लाइफ की क्वालिटी डिटरमाइन करती है। तो चलिए इसे बेहतर समझने के लिए मैं अपनी बात को एक वाक़ये से आगे लेकर चलूं। एक ज़माने की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसका एक वज़ीर था जो कि बहुत ही समझदार और बहुत ही होशियार था। राजा की अक्सर आदत थी कि वो अपनी रियाया में, अपनी सल्तनत में घूमा करता था देखने के लिए कि लोग कैसे हैं, कैसे क्या वो खुश हैं उससे और वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो राह चलते चलते राजा की नज़र एक मज़दूर पर पड़ती है। वो ईंटें नीचे से उठाकर दूसरी मंजिल या फिर ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक फेंकता होता है। तो ये देखकर राजा काफ़ी हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये शख्स ऐसा कैसे कर सकता है, ये शायद बहुत ताकतवर होगा, क्योंकि आम शख्स ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक ईंटें नहीं फेंक सकता। तो उस पर जो वज़ीर होता है, जो काफ़ी समझदार और काफ़ी होशियार होता है, वो अंदर की बात समझ जाता है और राजा से कहता है कि राजा, ये इस बंदे का कमाल नहीं बल्कि इसकी पार्टनर का कमाल है। तो राजा हैरत में आ जाता है कि वो कैसे, वो तो यहाँ है भी नहीं और वो काम भी नहीं कर रही। तो वज़ीर कहता है कि चलिए हम उसके घर चलते हैं और आपको पूरी बात समझ आएगी कुछ ही दिनों में। तो वज़ीर और राजा मिलकर उसके घर जाते हैं, उसके घरवाली से मिलते हैं और जब निकलते होते हैं तो वो वज़ीर क्या करता है कि वो उसकी घरवाली से, उसकी पार्टनर से कहता है कि तुम्हारा आदमी किसी और से बात करता है, वो किसी और को पसंद करता है। तो इस पर उसकी घरवाली काफ़ी नाराज़ हो जाती है और उससे काफ़ी गुस्सा आता है। और पति जब काम से वापस आता है तो वो उसे पहले जैसे ट्रीट नहीं करती, वो उसे हंसी खुशी नहीं मिलती, उसको खाना भी ठीक से नहीं देती और उन दोनों में अनबन हो जाती है। तो इसके चलते जो शख्स होता है, जो मज़दूर होता है, वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो उस परेशानी में जब वो काम करने के लिए जाता है तो उसका काम ठीक से नहीं होता। जो शख्स ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक ईंटें फेंकता था, वो अब पहले फ्लोर तक भी नहीं फेंक पाता। तो ये सारी चीज़ें अब वज़ीर राजा को खड़े होकर बताता रहता है। तो राजा परेशान हो जाता है और कहता है कि हाँ, तुमने सच कहा था कि एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ है। तो इससे पता चलता है कि जैसी हमारी रिलेशनशिप की क्वालिटी होगी, वैसे ही हमारी लाइफ की क्वालिटी होगी। आपने अक्सर देखा होगा या फिर आसपास में महसूस किया होगा या ख़ुद भी महसूस किया होगा कि अगर आपकी रिलेशनशिप का एक रफ पैच चल रहा है या फिर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप गौर करेंगे, महसूस करेंगे कि दीगर कामों में, दूसरे कामों में भी आप अच्छे नहीं कर सकते और यहाँ तक कि लोगों से बातचीत में भी आप ठीक से बिहेव नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने पार्टनर से बातचीत करिए, चीज़ें शेयर करिए और एक डीप बॉन्ड बनाइए ताकि आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी भी बेहतर हो और उससे आपकी लाइफ की क्वालिटी और भी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं। अगर आप किसी
स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उन्हें भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको भी आपके सवालों की जवाब वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और मुझे भी एनकरेजमेंट मिलती रहे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता हूं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पार्टनर्स का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू नेक्स्ट टाइम।